झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान टीचर नियुक्ति मामले में शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव को सत्ता पक्ष ने ही घेर लिया। बीजेपी विधायक अनंत ओझा और राधाकृष्ण किशोर ने इस मामले में शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव की मंशा पर सवाल उठाए। कई विपक्षी विधायकों ने भी इस मुद्दे पर दोनों बीजेपी विधायकों का साथ दिया। इस दौरान सदन में काफी हल्ला हंगामा हुआ। धनबाद में कोयला तस्करी से जुड़े एमसीसी विधायक अरूप चटर्जी के सवाल पर स्पीकर दिनेश उरांव ने अपने चैम्बर में आला अधिकारियों की बैठक बुलाई। इसमें धनबाद के डीसी और एसएसपी को भी बुलाया गया है। विधानसभा में ध्यानाकर्षण के माध्यम से धनबाद में कोयला लोडिंग पॉइंट में रंगदारी का मामला उठाए थे और विभिन्न पॉइंट्स में विभिन्न रेट जो उठाए थे, उसी को मांग को लेकर आज माननीय स्पीकर साहब ने एक मीटिंग कॉल किया है, जिसमें होम सेक्रेटरी, लेबर सेक्रेटरी और धनबाद के एसएसपी और डीसी को बुलाया गया है। इसलिए माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने सार्थक प्रयास किया है, तो निश्चित रूप से हम इसकी प्रशंसा करते हैं। और इस प्रकार के जो वातावरण है विधानसभा से निकल करके और जनता के सवालों का जवाब विधानसभा के माध्यम से राज्य की जनता को पास पहुंचे, तो यही हम सबकी अपेक्षा है। और हमारे साथ अजय लाल हमारी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, अक्सर देखा जाता है पक्ष विपक्ष में बहस होती है, हंगामा होता है, लेकिन झारखंड विधानसभा में थोड़ी तस्वीर अलग नजर आई। अपनों के बीच अपने घिर रहे हैं, यहां क्या कुछ हुआ? बिल्कुल नोट देखिए, आज पूरे झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही सुबह की शिक्षा मंत्री नीरा यादव को घेरा। कई बार उन्होंने असहज अपने आप को महसूस किया, कई उन्होंने जवाब देने की कोशिश की। तो सत्ता पक्ष के कई विधायक राधाकृष्ण किशोर की बात कर लें, नवीन जायसवाल की बात कर लें, या फिर कई अन्य विधायकों की बात कर लें, तमाम जो सत्ता पक्ष से विधायक जुड़े थे शिक्षक नियुक्ति मामले को लेकर न सिर्फ सदन के अंदर हो हल्ला किया, बल्कि नीरा यादव की कई बार फजीहत भी कर डाली। और आखिरकार सदन में जो हो हल्ला हो रहा था उसे संभालने के लिए कई बार सरजू राय जो मंत्री हैं उन्हें आगे आना पड़ा। कई बार हमने देखा कि सीपी सिंह को भी आगे आना पड़ा। सर, आज हमने देखा कि अजीब स्थिति थी, विपक्ष को छोड़िए पक्ष ने ही नीरा यादव को घेर लिया था शिक्षक नियुक्ति पर। ये देखिए, सदन के अंदर चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, जो प्रश्न होते हैं उसका स्पष्ट उत्तर भी चाहता और निदान भी चाहते हैं। वैसी स्थिति में प्रश्न जो थे बहुत बड़ा प्रश्न नहीं था, और उसका जो प्रश्न उठाए गए हैं तो नियम पर नियम के अंदर जो उसके कानून कहते हैं उसके अंदर उसका समाधान होना ही चाहिए। एक मामला यह भी आया कि सदन में सवाल उठाने पर विधायकों को धमकी मिलती है। अभी भी कार्य मंत्रणा की बैठक हुई, कितनी बड़ी चिंता है, डीजीपी भी आए हैं अभी। नहीं, मुझे तो इसके बारे में नहीं। धमकी यदि किसी सदस्य को मिली है तो ये जांच का विषय है, और ये जांच सरकार करा करके और वैसे लोगों पर कार्रवाई भी कर रही है। आपको पता होगा कि कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। तो ये इस सरकार में, रघुवर के सरकार में कोई भी बच नहीं सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी को धमकी नहीं दे सकता है, और धमकी देगा तो उसे सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा सरकार। कुणाल जी, क्या हुआ शिक्षक वाले मामले पर? काफी फजीहत, काफी हो हल्ला हुआ। देखिए, आदरणीय सीपी सिंह जी यहाँ पर हैं, और निश्चित रूप से मुझे ये कहना पड़ेगा आज की शिक्षा व्यवस्था पर जो मंत्री महोदय की तैयारी थी वो पूरी नहीं थी, और हाउस को मिसलीड करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों की सूचना पर आप हाउस को मिसलीड नहीं करना चाहिए। जब आप कह रहे हैं कि विज्ञापन देख लिया जाए, तो विज्ञापन तो नियमावली के आधार पर ही विज्ञापन बनता है, विज्ञापन कोई अलग से चीज नहीं होती है। तो उनको इसका ध्यान रखना चाहिए था कि जो नियमावली है उसमें 25% की बात पहले से ही प्रावधान में है। बोल रहे हैं कि अधिकारी मंत्री को उतनी जानकारी नहीं देती, होमवर्क करके नहीं आते अच्छे से। नहीं, इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता। कुणाल जी की बात जो है उससे मैं इनकार भी नहीं करता, लेकिन ये इस बात से सहमत मैं नहीं हूँ कि मंत्री होमवर्क करके आते हैं या आती है, ये मैं नहीं जानता। जहाँ तक मैं भी मंत्री हूँ, और मैं समझता हूँ कि मैं होमवर्क ही नहीं, मैं तो फाइल ही लौटा देता हूँ लिखकर कि यदि इसके स्पष्ट उत्तर नहीं होंगे तो मैं प्रश्न का जवाब ही नहीं। चुटिले अंदाज से व्यंग भी करते हैं विपक्ष पर। नहीं, विपक्ष पर मैं व्यंग नहीं करता, लेकिन मैं इतना तैयार होके आता हूं कि कोई भी प्रश्न पूछे, किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछे, कितने भी बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आपका, चाहे जो भी हो सदन में, लेकिन कहीं ना कहीं इसका गलत असर भी पड़ता है।